नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं या आपको बताने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कि 10वीं के बाद ही इंजीनियर कैसे बने या 10th क्लास के बाद इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कैरियर ऑप्शन हमको चुनना चाहिए या कौन सी दिशा में हमको पढ़ाई करना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में हमको एडमिशन लेना चाहिए ताकि हम बहुत जल्दी इंजीनियर बन जाए, आपका इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो जाए। उस दिशा में हम बात करेंगे 10th क्लास के बाद। देखिए 10वीं के बाद इंजीनियर बनने के लिए अलग स्ट्रीम रहती हैं, अलग अलग कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से आप बेस्ट अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं ताकि आप इंजीनियर बन सकें। इंजीनियर बनने से पहले हम आपको पहले ये बता दें, आप इंजीनियर बनने सोच रहे हैं या बने कि कैसे सर्च कर रहे हैं, तो आखिर इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर का काम क्या होता है, उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक छोटी डेफिनेशन लिखी है, इंजीनियर किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं, फिर हम इंजीनियर बनने की राह आपको बताएंगे। तो इंजीनियर वह पर्सन या व्यक्ति होता है, इंजीनियर कौन होता है, वह पर्सन या व्यक्ति होता है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स का यूज करके किसी वस्तु, डिवाइस या मशीन का आविष्कार करे, उसकी डिजाइन करे, उसको डेवलप करे जो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को सरल बना सके। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंजीनियर। ठीक है, अब हम बात करें कि इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। इंजीनियर तो बनना, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं पहले तो इंजीनियर आज के समय में अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के इंजीनियर होते हैं। सभी फील्ड में अलग अलग टाइप्स के इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, जिनमें से इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड ब्रांच मैंने लिखी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बारे में काम करता है, उसको देखता है। मैकेनिकल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर होता है, कंस्ट्रक्शन काम करता है। केमिकल इंजीनियर होता है जो प्रोसेस होती है उसको देखता है वह। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होता है, आईटी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा भी कई सारे इंजीनियर्स होते हैं जिनकी अलग अलग ब्रांचेस रहती है। उन ब्रांच की हमको सिलेक्ट करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमको उसमें एडमिशन लेके उसकी पढ़ाई करना होती है। उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स लेना होता है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना होता है। इसके बाद जब कंप्लीट हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, इसके बाद हम जाके उस पर्टिकुलर ब्रांच के या पर्टिकुलर स्ट्रीम में जिसमें हमने एडमिशन लिया है उसके हम इंजीनियर कहलाते हैं। तो 10वीं के बाद इंजीनियर बनने के लिए सिंपल तरीका आपको बता दूं, यदि आप 10th क्लास में हैं तो आपको सिर्फ करना चाहिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो है हमारे भारत देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, एडमिशंस प्रवेश परीक्षा होती है, वो अलग अलग कैटेगराइज की जाती है। उसमें सिर्फ आपको 10वीं तक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीसीएम मेन इसके सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसके थ्रू आप जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज कैटेगराइज रहता है, उसमें आपको सिलेक्शन दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। फिर वहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग होती है, आपको किस चॉइस के अकॉर्डिंग किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, आपको किस टाइप का इंजीनियर बनना है। जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की पहले बात कर लें, पॉलिटेक्निक कोर्स की। तो पॉलिटेक्निक कोर्स जो रहता है, अभी पॉलिटेक्निक कोर्स जो है वो 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है। तो 3 साल का जब आप डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं 3 इयर्स में, इसमें भी सेमेस्टर रहते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 3 × 2 यानी कि इसमें 6 सेम होते हैं। 6 सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स ज्ञान दिया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती है। और जब आप फाइनल ईयर पहुंच जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलर आपकी ब्रांच के या फील्ड के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या प्लांट या जहाँ पे वो प्रोसेस हो रही है वहाँ पे उसको देखने के लिए प्रैक्टिकली आपको भेजा जाता है। और कॉलेज में भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए जाते हैं ताकि आप फील्ड में जाके उस पर्टिकुलर ब्रांच में या स्ट्रीम में किस तरीके से आपको काम करना है, ये सब आपको जानकारी दी जाती है 3 साल के अंदर। तो 10th में आपने पास कर लिया, उसके पासिंग में मिनिमम 50% तो मार्क्स होना ही चाहिए आपके 10th क्लास में। पीसीएम सब्जेक्ट के मार्क्स देख के आपको जो है एग्जाम में अप्लाई कर देना है। इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, अप्रैल मई में इसका एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपकी लिस्ट बनती है, फिर आपको एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड आता है, आपको एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आपको जारी मेरिट लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाती है। तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि अच्छे मार्क्स यदि आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही ये करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो उसके बेनिफिट ये आपको हैं, यहाँ पे कई सारे बेनिफिट मैं बता देता हूँ। एक बेनिफिट सबसे बड़ा जो है आज समय में वो है फीस का। आपको गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने पर फीस बहुत कम लगती है
और दूसरी बात, यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है। यहाँ तक मेरा मानना है या मुझे पता है, आप जितनी कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस पे करते हैं उतना ही आपको स्कॉलरशिप के रूप में ईयर एंड में या सेमेस्टर एंड में आपको रिटर्न हो जाती है या रिफंड हो जाती है। तो कहने का मतलब आपकी फीस ना के बराबर लगती है और अच्छी वहाँ पे मशीनरी रहती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा दिया जाता है आपको, अच्छे फैकल्टी रहते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो आपका जो बेस है वो कंप्लीट मजबूत होता है। जब आपको पॉलिटेक्निक की डिग्री का डिप्लोमा मिल जाता है तो वहाँ पे आप एक उपाधि मिल जाती है, आप वहाँ पे बन जाते हैं जूनियर इंजीनियर, कहलाने लायक बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं। यानी कि JEE की जॉब तो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाती है। जे मीन्स जूनियर इंजीनियर के लायक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो ही गया, आप जूनियर इंजीनियर का पोस्ट पर कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब निकले तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में एलिजिबल हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर। इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर पे यदि कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप काम करते हैं, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अनुभव के बेसिस पे आपकी पोस्ट इंक्रीज हो जाती है और बाद में जाकर आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो यहाँ पे डबल बेनिफिट, एक तो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, सैलरी मिल रही है और आप जाके इंजीनियर आके बन जाते हैं। और यदि आपको डायरेक्टली इंजीनियर पोस्ट पे अप्लाई करना है तो फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद आपको करना पड़ेगा बी या बीटेक, यानी कि इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको इसके बाद? अब आपको पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्स जो है वैसे रियल में ये 4 ईयर का कोर्स रहता है, 4 साल तक आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि 10वीं के बाद आपको 11th क्लास में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCM सब्जेक्ट्स के साथ 11th क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है, फिर 12th में पढ़ना पड़ता है, फिर 12th के बाद वही आपके GMAINS एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद फिर आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे कितना समय लगता है? यदि आप 10th नहीं करते तो, 10th के बाद डिप्लोमा नहीं करते तो 10th +2 मतलब कि 12th में 2 साल आपने किया प्लस 4 साल, वो लगभग का क्लियरली 6 साल बाद आप इंजीनियर की उपाधि आपको मिलती है। यदि आप इंजीनियर बन रहे हैं पॉलिटेक्निक कर ली तो यहाँ से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है पॉलिटेक्निक वालों को कि डायरेक्टली इंजीनियरिंग में आपको क्या होता है, यहाँ पे इंजीनियरिंग में आपको डायरेक्टली क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है। तो 1 साल तो आपकी BTech की वैसे कम हो जाती है पॉलिटेक्निक वालों के लिए, स्पेशल एंट्री, लेटरल एंट्री जिसको बोला जाता है। तो 3 साल का आपने क्या किया, 3 इयर्स का हमने किया डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, और प्लस 3 ईयर का फिर हमारी हो गई इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर टोटल कितना टाइम लगा हमको? टोटल 6 इयर्स लगा। 12th करते तब भी 6 ईयर लगता, लेकिन जितना नॉलेज इस डिप्लोमा वाले और इंजीनियरिंग वाले को होगा उससे कम नॉलेज होता है 12th वाले को, क्योंकि 11th 12th में सिर्फ हम PCM पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जबकि 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स में PCM तो पढ़ते ही है, साथ में उस फील्ड का भी नॉलेज हमको मिल जाता है। और जब BTech करते हैं तो बहुत आसानी से हमको वह लगता है, बहुत इजी लगता है और इजी तरीके से स्कोरिंग करते हुए हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने किया था, मैंने मेरे करियर में पहले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया था, इसके बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहती वो किया था, प्लस कुछ जॉब भी किया था, कुछ टीचिंग करा था, इसके बाद इंजीनियरिंग किया था। तो इसलिए मुझे यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गया था। तो आप इस तरीके से भी 6 साल में इंजीनियर बन रहे हैं, इस तरीके से बन रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है, यदि आप 10th के बाद इंजीनियर बनना चाहें तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स करें, पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे 3 साल में डायरेक्ट, और आपको इंजीनियर की पोस्ट डायरेक्ट जाना है तो BTech में एडमिशन ले सकते हैं आप। और इस तरीके से आप 10th क्लास के बाद ही इंजीनियर बन सकते हैं 3 साल का ओनली पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास किया। आई होप आप बताइए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी कि 10वीं के बाद इंजीनियर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। 11th 12th में PCM में एडमिशन नहीं लेना है, हमको 10वीं बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है। और पॉलिटेक्निक के बाद आपके ऊपर यहाँ पे मैन ही रास्ते ओपन जाते, कई रास्ते ओपन। डायरेक्टली आप जॉब कर लीजिए, जूनियर इंजीनियर तो आप बन ही गए, BTech कर लीजिए या प्राइवेट किसी कॉलेज से कर लीजिए आप इंजीनियरिंग जो भी है। तो आपके रास्ते यहाँ से ऑप्शंस जो है, करियर ऑप्शंस कई सारे ओपन हो जाते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद। तो इस तरीके से अपने आपको करियर को दिशा दे सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से डिप्लोमा करते हैं तो बहुत आगे आप पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि 10वीं के बाद किस तरीके से हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। साथ में हमने समझा कि इंजीनियर आखिर कहते कैसे हैं और इंजीनियरिंग जो रहते हैं या ब्रांच रहती है वो कितने प्रकार की रहती है। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड जो टॉप मोस्ट चलती है उनके नाम मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए। इसके अलावा भी इतनी सारी हर फील्ड में आपको इंजीनियरिंग की ब्रांच मिलेगी, हर फील्ड के इंजीनियर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको चॉइस करना है आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना है और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है और अपना कैरियर सेटल कर लेना है। तो
तो वीडियो स्टॉप करेंगे, वीडियो लेंथ नहीं करेंगे। बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड आगे आने वाली वीडियो सीरीज की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की नॉलेजेबल कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।